श्री खंडेलवाल वैश्य समाज चुनाव, लक्ष्मीकांत खंडेलवाल निर्विरोध अध्यक्ष। समाज में बदलाव की नई लहर। आगरा गोने रोड स्थित श्री खंडेलवाल वैश्य समाज ने इस बार रचा इतिहास। लक्ष्मीकांत खंडेलवाल को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। यह कदम समाज सुधार में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर चुनाव होते तो शायद समाज में महाभारत जैसी स्थिति बन जाती, लेकिन इस बार आपसी सहमति से सबने एकजुट होकर नया अध्याय लिखा। लक्ष्मीकांत खंडेलवाल जी केवल एक ही इच्छा समाज की सेवा करती है। जी इस विचार को लेकर के ही चुनाव लड़ा था। समाज के लोगों ने सेवा करने के लिए मेरे को प्रोत्साहित किया है और मैं उसी काम में लगा रहूँगा। क्या प्राथमिकता क्या होगी आपकी? पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सबसे पहला काम एक तो रजिस्ट्रेशन करवाने का काम है और दूसरा ज़मीन खरीदने के लिए समाज के लिए समाज से साथ मिलकर और ज़मीन खरीदकर उस पर कोई भवन निर्माण हो, ऐसी इच्छा है। आगे ईश्वर की मर्जी है समाज के लोगों के साथ। महिला और युवाओं के लिए समाज के लिए कोई विचार आपका? उसमें भी कई प्रकार की विचारधारा है जी, लेकिन अभी उस पर क्रियान्वित करने में थोड़ा समय लगेगा। जी मैं आरती गुप्ता, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता अधिवक्ता हूँ और पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ। अभी समाज के अपने बहुत से जो समितियाँ हैं और बहुत से क्षेत्र हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और अपनी सेवाएं समाज में देता रहता हूँ। और ये सब देखते हुए यहाँ जो पूर्व अध्यक्ष हैं महेश जी, उन्होंने एक चुनाव समिति का गठन किया और उसमें अन्य जो चुनाव अधिकारी थे, मैं उसमें मुख्य चुनाव अधिकारी था। और समाज समितियों में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हो, ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए, इसके लिए सभी सहमत हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि चुनाव बैलेट से भी हो। समाज के सब बंधुओं की सहमति से भी अगर चुनाव होते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। उसका कारण ये है कि जब चुनाव होते हैं तो अनेक विवाद उत्पन्न होते हैं और आपस में हर व्यक्ति की इच्छा होती है, और अगर सबको मिला के काम किया जाए तो अपना काम सब मिलके कर रहे हैं, ऐसा सोचकर समाज ने ये निश्चय किया कि सर्वसम्मति से बिना बैलेट के और अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। इस प्रकार समाज ने जो आपकी चुनाव प्रक्रिया जो चली थी उसका आप शुरू से डिटेल बताएं। चुनाव प्रक्रिया में प्रारंभ में एक विज्ञप्ति जारी की गई 29 तारीख को और तो वीडियो बन रही है। कार्यक्रम जो चुनाव का था वो सारा किया। प्रारंभ पहले नामांकन के लिए समय दिया गया, 4 दिन का समय था नामांकन का, और फिर उसके बाद विड्रावल का समय था। विड्रावल का समय 8-9 शायद आपका मोबाइल आपका होता आप सब दे दो। जो शेष जो और उम्मीदवार थे उन्होंने एक वार कर देना ना, तो वो शेष रहे उनका। और एक बात तो अध्यक्ष मंत्री चुनाव समिति ने किया और आज वो उसकी घोषणा, आज उनको पत्र भी दे दिया गया है सर्वसम्मति से। ये आज ये संभव कैसे हुआ? निर्विरोध चुनाव का कैसे संभव कैसे? समाज हमने जो प्रत्याशी से ये निवेदन किया कि अगर आप सब मिलकर के काम करना चाहते हैं तो अपने बीच में सहमति बनाइए, और सहमति बनाने के लिए कोई आधार होना चाहिए। तो समाज ने मिलकर के दूसरे दिन समाज ने बैठक की और बैठक करके सबने ये निर्णय किया कि समाज की जो सबसे ज़्यादा अपनी सेवाएं देगा। देखिए समाज में हर प्रकार की हाँ, इसमें कुछ लोग अपना समय देते हैं, कुछ लोग योजनाएं देते हैं, कुछ लोग अपना धन देते हैं। इस प्रकार सब मिलकर के समाज समितियों का गठन होता है और समाज का विकास होता है। तो समाज ने ये सोचा कि इस काम के लिए हम सब मिलकर के सहमत करके, और जो प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए आए थे उनमें से उन्होंने भी अपना योगदान दिया कि हम विचार करते हैं और कृष्णराज सिंह को, लक्ष्मी नारायण जी को और हम अपना अध्यक्ष चुनते हैं। उन्होंने समाज ने अपने बीच में ये निश्चय किया, निर्णय किया, और उसी के आधार पर जो उम्मीदवार 3 उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन पूरा कर दिया। जी अब मैं महेश रावत, निवर्तमान अध्यक्ष
खंडेलवाल वैश्य समाज, आगरा गोनेर रोड, जयपुर। जैसा कि हमारे आगरा गोनेर रोड पे खंडेलवाल समाज के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया के अंदर मैंने चुनाव समिति का गठन कार्यकारिणी के द्वारा मिलकर के किया गया था। कार्यकारिणी के द्वारा जो गठन किया गया था उसमें हमारी तरफ से आरती गुप्ता जी एडवोकेट चुनाव अधिकारी थे, साथ में उनके साथ में चुनाव अधिकारी उमाशंकर जी जसोरिया, विमल जी निराणवाल एवं राजेश जी जसोरिया। इनके साथ सहयोगी के रूप में, समन्वय के रूप में मैंने श्रीमान अंकित जी गुप्ता एडवोकेट एवं अनिल जी गुप्ता एडवोकेट, साथ में मेरे निवर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकारी अध्यक्ष सिंधु जी बडेरा, हम सब ने मिलकर के और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रयास किया। इसी संदर्भ में चुनाव की प्रक्रिया के बीच में हमारे यहाँ 6 लोगों ने फॉर्म लिए थे और 4 व्यक्तियों ने, समाज के बंधुओं ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। क्योंकि समाज में प्रेम, भाईचारा, आपसी मनमुटाव नहीं हो, इस बात को सोचते हुए मैंने सभी प्रत्याशियों से, उनके समर्थकों से बातचीत करके कि अपन सब बुद्धिजीवी समाज से आते हैं और अगर कोई ऐसी कोई प्रक्रिया अगर आ जाती है तो निर्विरोध करके और समाज में एक मिसाल कायम किया। उस संदर्भ में उन सभी का मेरे साथ में सहयोग रहा और सभी ने मिलकर के इस प्रक्रिया में अपना सहयोग प्रदान करके हम 7 तारीख को शाम को सभी कैंडिडेट जो थे उनके अपने अपने समर्थक एवं मेरे कार्यकारिणी के सदस्य और कुछ बुद्धिजीवी, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व संरक्षक जो भी थे साथ में, सबने मिलकर के प्रयास किया और उसमें सभी ने सर्वसम्मति से श्री लक्ष्मीकांत जी राजौरिया को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया। सबसे बड़ी खासियत यह रही कि समाज ने आगरा गोनेर रोड पर समाज का भवन बनाने के संकल्प को प्राथमिकता दी। जमीन खरीदने और भवन निर्माण की संभावनाएं अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। लेकिन एक चिंता भी सामने आई है। गरीब परिवार के सदस्यों के लिए अध्यक्ष बनने का सपना अब मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जहां धन होगा वहीं से अध्यक्ष भी चुना जाएगा। कार्यकर्ताओं की जगह धन्ना सेठों का वर्चस्व समाज हित के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। क्या यह बदलाव समाज को नई दिशा देगा या फिर नई चुनौतियां खड़ी करेगा? आपकी राय क्या है, कमेंट में बताइए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।